हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2023 में आई मूवी 57 सेकंड को। जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे आप टाइम में 57 सेकंड पीछे जा सको, तब आप क्या करोगे। वैसे ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और 57 सेकंड में ऐसा हो ही क्या जाएगा, यही इस मूवी में बताया गया है। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई थी और उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक प्राइवेट जेट देखते हैं जो टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन उस पर कुछ पुलिस वाले गोली चला रहे थे। एक गोली जाकर सीधा प्लेन के इंजन पर लगी, जिससे वो प्लेन क्रैश होने लगा। प्लेन के अंदर हम एक आदमी फ्रैंकलिन मतलब फ्रैंक को देखते हैं, जो बोल रहा था कि वो और बाकी लोग मरने वाले हैं। फ्रैंक को पता था कि ये उसका आखिरी सफर है, इसीलिए वो मरने से पहले कुछ चीजें बताने लगा। जैसे जो आदमी उसके बगल में बैठा है उसका नाम सिक थोरिनसन है और ये आदमी बहुत सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार है। दरअसल ये आदमी अपनी दवाई में खतरनाक एडिक्टिव ड्रग डालता था, जिससे कई लोगों की जान चली गई। फ्रैंक सोचता है कि जब मौत सामने होती है तब लोगों को उनकी पूरी जिंदगी याद आ जाती है, लेकिन इस समय फ्रैंक को वो 3 महीने याद आ रहे थे जहां से ये सब शुरू हुआ था। इसके बाद हम 3 महीने पहले का सीन देखते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ है। फ्रैंक एक हेल्थ ब्लॉग राइटर है। उसके शहर में एक इवेंट होने वाला है जिसमें एक हेल्थ एंड टेक गुरु एंटोन बुरेल आने वाला है। फ्रैंक अपने ब्लॉग के लिए एंटोन का इंटरव्यू लेना चाहता था। दरअसल फ्रैंक एंटोन से काफी इम्प्रेस्ड है। एंटोन अपने गैजेट के जरिए बिना किसी मेडिसिन के लोगों को ऑप्टिमल हेल्थ दे सकता था और इन्हीं कुछ चीजों से फ्रैंक काफी इम्प्रेस था। वो इवेंट में जाने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन यहाँ हमें पता चला कि फ्रैंक ने बस एंटोन से मिलने के लिए इवेंट में टिकट टेकर की नौकरी ज्वाइन की। मतलब फ्रैंक एंटोन से मिलने के लिए पागल है। इसके बाद फ्रैंक इवेंट में गया अपने टिकट टेकर की जॉब के लिए, लेकिन वो लेट हो गया, जिसके बाद वहाँ का मैनेजर उसे सुनाने लगा। इसके बाद वो अपने काम पर लग गया। वही उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम जेला है। काम करने के दौरान फ्रैंक ने एक गलती कर दी, जिसके बाद मैनेजर उसे दोबारा टोकने लगा और ये देखकर जेला मुस्कुरा रही थी, मतलब उसे फ्रैंक पसंद आया था। काम खत्म करने के बाद मैनेजर दोबारा फ्रैंक को सुनाने लगा, तब जेला फ्रैंक को काउंटर करती है और ये देखकर फ्रैंक को काफी अच्छा लगा। इसके बाद फ्रैंक जेला से बात करता है। बात करते हुए फ्रैंक और जेला एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ फ्रैंक जेला से डिनर के लिए पूछता है। जेला इस पर हंसती है और हाँ कर देती है। वो कहती है कि वो अभी डेट पर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल फ्रैंक को एंटोन से मिलना था। तब जेला फ्रैंक से रात में मिलने कहती है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगी। तब फ्रैंक उससे नंबर मांगने लगा, लेकिन जेला ने उसका फोन लेकर अलार्म सेट किया ताकि उसे याद रहे कि आज उसे जेला के साथ डिनर पर जाना है। उसके जाने के बाद फ्रैंक को याद आया कि उसे एंडी से मिलना था। दरअसल एंडी उसका दोस्त है और वही उसे एंटोन से मिलवाने में मदद करेगा। वो जल्दी से अपने दोस्त एंडी को ढूंढने लगा, जो उसे टॉयलेट में मिला। एंडी से बात करने पर वो फ्रैंक को एम्प्लॉय बैंड देता है, जिससे आसानी से वो अंदर शो में जा सके। इसके बाद वो शो में जाने के लिए आगे बढ़ा, जहाँ 2 गार्ड थे। वो उसका बैंड स्कैन करते हैं। पहले तो वो स्कैन नहीं होता, जिसकी वजह से फ्रैंक घबराने लगा, लेकिन दूसरी बार स्कैन करने पर वो स्कैन हो गया, जिसके बाद फ्रैंक अंदर पहुंच गया। इसके बाद वो एंटोन के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एंटोन वहां आया, जिसे देखकर फ्रैंक छुप गया, लेकिन एंटोन सीधा फ्रैंक को देखता है। एंटोन को पता था कि फ्रैंक यहाँ किसी और का बैंड पहन कर आया है। फिर फ्रैंक एंटोन से कहता है कि वो उसका इंटरव्यू लेना चाहता है, लेकिन एंटोन उसे कुछ नहीं कहता। एंटोन के हाथों में एक रिंग थी। खैर, एंटोन शो में चला जाता है और फ्रैंक कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद एंटोन अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करता है, जहां वो लोगों को अपने ब्रांड न्यू बैंड के बारे में बताने लगा। दरअसल ये बैंड लोगों को सब कुछ बताएगा उनकी हेल्थ के बारे में, जैसे उन्हें कब खाना है, कब नहीं खाना है, एक्सेट्रा। मतलब वो बैंड लोगों की हेल्थ का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन प्रेजेंटेशन के दौरान एक आदमी बाहर आया। वो गार्ड को टीजर गन से बेहोश करके अंदर आ गया और वो आकर एंटोन को शूट करने लगा, लेकिन सही समय पर फ्रैंक उस आदमी को एक टेबल की मदद से गिरा देता है, जिससे एंटोन की जान बच गई, लेकिन गोली फ्रैंक के हाथ को छूकर निकल गई। इसके बाद उस आदमी को वहाँ के गार्ड लेकर चले गए। जाते समय वो आदमी कहता है कि ये मशीन एक किलर है। खैर, इसके बाद एंटोन फ्रैंक को थैंक यू कहता है उसकी जान बचाने के लिए, और उसे ये भी कहता है कि वो उसे इंटरव्यू जरूर देगा। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर फ्रैंक का बयान लिया जाता है। तब फ्रैंक को जमीन पर वही अंगूठी दिखी जो एंटोन ने पहनी थी। जरूर ये अंगूठी एंटोन के हाथ से तब गिरी होगी जब उस पर हमला हुआ था। फ्रैंक ने वो अंगूठी उठा ली, तभी अलार्म बजा, मतलब उस समय उसे जेला के पास जाना था। वो उस अंगूठी को साफ करता है, लेकिन
लेकिन उस अंगूठी पर उंगली फेरते ही अचानक कुछ हुआ और फ्रैंक टाइम में पीछे आ गया। वो देखता है कि जो उसके साथ पहले हो चुका है वो दोबारा हो रहा है। वो पुलिस वाला दोबारा उसके सामने था, लेकिन इसके बाद वो चला गया और फ्रैंक को वो अंगूठी दोबारा मिली। उसे कुछ समझ नहीं आता, तभी अलार्म दोबारा बजा। खैर उसे देर हो रही थी, इसीलिए वो वहाँ से रेस्टोरेंट के लिए निकल गया जहाँ जेला उसका वेट कर रही होगी। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे पता चला कि जेला अभी तक नहीं आई, इसीलिए वो वही बैठकर उसका वेट करने लगा। वो उस अंगूठी को देख रहा था, तभी वहाँ एक वेटर आई। वो फ्रैंक से कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उसे बता दे। तभी वो फ्रैंक के हाथ में वो रिंग देखती है। रिंग देखकर वो उसे छूने लगी, लेकिन फ्रैंक ने अपना हाथ हटा लिया जिससे वो अंगूठी ट्रिगर हो गई और फ्रैंक फिर से दोबारा टाइम में पीछे आ गया। अब फ्रैंक समझ चुका था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। रिंग पर लगा पत्थर सफेद हो चुका था, लेकिन फ्रैंक को ये देखना था कि वो मिनट में कितने पीछे जा सकता है। लेकिन तभी वो वेटर दोबारा आई। उसे देखकर फ्रैंक ने रिंग छुपा ली ताकि वो दोबारा उसे देखकर टच करने की कोशिश न करे। खैर उसके जाने के बाद फ्रैंक फिर से पत्थर को छूता है, लेकिन अभी वो काम नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद रिंग का पत्थर काला हो गया। तब फ्रैंक टाइमर लगाता है जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो कितने मिनट पीछे जा रहा है। इसके बाद वो उस रिंग का इस्तेमाल करता है जिससे उसे पता चला कि वो 57 सेकंड पीछे जा सकता है और उस पत्थर को वापस ब्लैक होने में टाइम लगता है। मतलब वो समय में बस 57 सेकंड पीछे जा सकता है। तभी वहाँ जेला आ गई। वो उससे काफी खुश थी क्योंकि फ्रैंक ने एंटोन को बचाया था। ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी। इसके बाद दोनों साथ में बैठते हैं, लेकिन जेला को बाहर जाना था। तब दोनों बाहर आ गए। फ्रैंक जेला को बताता है कि वो एक इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है और उसके कुछ ब्लॉग रिलीज भी हो चुके हैं। अब यहाँ दोनों का मूड बन गया। फिर दोनों किस करने लगे। इसके बाद दोनों फ्रैंक के घर गए और वहाँ आकर दोनों यामाकाटा करने लगे। लेकिन इसी बीच जेला को कबर्ड में किसी लड़की के पर्स दिखाई दिए, जिसे देखकर उसे फ्रैंक पर शक हो गया। वो उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर फ्रैंक ने मना कर दिया। लेकिन उन पर्स को देखने के बाद जेला का मन बदल गया था। तब फ्रैंक टाइम को पीछे करता है और दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाता है जब उन दोनों ने यामाकाटा करना शुरू किया था। फ्रैंक जल्दी से अपनी गलती को सुधारते हुए कबर्ड को बंद कर देता है, जिसके बाद दोनों अपना रोमांस चालू रखते हैं। लेकिन फ्रैंक के बेड के पास एक लड़की की तस्वीर थी जो जेला ने देख ली। उसे देखने के बाद जेला को उस पर फिर से शक हुआ। तब फ्रैंक दोबारा समय को पीछे करता है और इस बार उसने तस्वीर को उल्टा कर दिया। ऐसा वो एक बार और करता है ताकि उनके बीच सब कुछ ठीक रहे। अब अगले दिन हम सिक थोरेंसन नाम के एक बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं। वो उस वीडियो को देख रहा था जिसमें फ्रैंक ने एंटोन की जान बचाई थी। यहाँ वो उसके एम्प्लॉय से पूछता है कि ये आदमी कौन है जिसने एंटोन को बचाया है, जिस पर उसकी एम्प्लॉय बताती है कि ये आदमी ब्लॉग लिखता है और शायद ये पूरा इवेंट एंटोन का पब्लिसिटी स्टंट होगा और ये स्टंट उस लड़के ने ही कंडक्ट किया होगा। तब सिग अपने एक आदमी कलवर्ट को फ्रैंक पर नजर रखने कहता है। दूसरी तरफ फ्रैंक ने जेला के लिए नाश्ता बनाया था, लेकिन इसी बीच पुलिस डिपार्टमेंट वाले फ्रैंक की कार को टो करके ले गए क्योंकि वो बीच में खड़ी थी। फ्रैंक जल्दी से नीचे गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो टाइम रिवाइंड करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो समय में बस 57 सेकंड पीछे जा सकता था। हम देखते हैं कि कोई फ्रैंक पर नजर रख रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि सिग का आदमी कलवर्ट है। खैर अब फ्रैंक थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि कार वापस लाने के लिए फाइन भरना होगा, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है। तब जेला कहती है कि उसे एंटोन का इंटरव्यू लेना चाहिए जिससे उसे थोड़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन फ्रैंक को ऐसा नहीं लगता। तभी वो टीवी पर कसिनो का एड देखता है। अब उसे पता था कि अब उसे पैसे कैसे बनाने हैं। फिर जेला के जाने के बाद वो जाता है कसिनो में। कसिनो में जाकर वो रशियन रूलेट खेलने लगा। पहले वो पैसे लगाकर देखता है कि कौन सा नंबर आएगा। फिर नंबर को देखकर वो टाइम रिवाइंड कर देता है जिससे अब उसे पता रहेगा कि कौन सा नंबर आने वाला है। अब ऐसे ही वो एक के बाद एक उस अंगूठी की मदद से पैसे जीतता गया। उसने बस कुछ डॉलर से अब $30,000 बना लिए थे, लेकिन उस समय कसिनो में भी सिग का आदमी कलवर्ट उस पर नजर रख रहा था। अब उसे अपनी कार वापस लाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो एक नई कार लेता है। उसने अपने घर में भी बहुत सी नई चीजें ली थी। वो रोज कसिनो में आकर ढेर सारे पैसे जीत जाता और ये सब कलवर्ट भी देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कैसे कर रहा है। खैर एक दिन जब वो कसिनो में पैसे जीत रहा था तब कसिनो गार्ड उसके पीछे पड़ गए। उन्होंने उसे मारकर गिरा दिया। फ्रैंक टाइम रिवाइंड करता है और इस बार उसने ध्यान रखा और वहाँ से पैसे लेकर भागने लगा, लेकिन तब भी गार्ड दोबारा उसका पीछा करने लगे। फ्रैंक ने पैसे उड़ा दिए जिससे लोग उन पैसों को इकट्ठा करने लगे और मौका देखकर फ्रैंक वहाँ से भागने लगा, लेकिन फिर भी गार्ड उसे पकड़कर पीटने लगे। उन्हें लग रहा था जरूर फ्रैंक कोई स्कैम कर रहा है क्योंकि आज से पहले कोई भी इतने पैसे नहीं जीत पाया था। वो लोग उसे पीट रहे थे, लेकिन तभी कलवर्ट आकर उन्हें रोक देता है। दरअसल कलवर्ट वहाँ का रेगुलर प्लेयर था, इसीलिए वो लोग कलवर्ट को जानते थे और उसी के कहने पर उन्होंने फ्रैंक को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने फ्रैंक को यहाँ दोबारा आने से मना किया। अब कलवर्ट फ्रैंक के पास आया। वो जानना चाहता था कि फ्रैंक इतने पैसे कैसे जीत गया, इसीलिए वो फ्रैंक को लेकर एक कैफे गया जहाँ वो दोनों लंच करने लगे। तब कलवर्ट उससे पूछने लगा कि उसने कसिनो में इतने पैसे कैसे जीते। वो कहता है कि वो उसे ये राज बता दे, वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा, लेकिन फ्रैंक उसे कुछ नहीं बताता
बताता। वो कहता है कि उसने सभी गेम अपने माइंड से खेला है। तब कलवर्ट कहता है कि कोई भी बिना किसी ट्रिक के इतनी बार नहीं जीत सकता। तब फ्रैंक कहता है कि हो सकता है ये उसकी किस्मत का खेल हो, और इसके बाद वो वहां से जाने लगा। लेकिन तब कलवर्ट उसे असली बात बताता है कि वो सिक थोरेंसन के लिए काम करता है, जिसकी कंपनी दवाई बनाती है। ये सुनकर फ्रैंक चिढ़ गया, क्योंकि सिक की दवाइयों से हजारों लोगों की मौत हुई है। कलवर्ट कहता है कि उन्हें बस उसकी कंपनी के लिए अच्छी पीआर करवानी है, जो काम सिर्फ फ्रैंक ही कर सकता है। लेकिन फ्रैंक कहता है वो उसके बॉस से कहे कि वो भाड़ में जाए। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगा। तब कलवर्ट उसे अपना नंबर देता है ताकि वो उससे बाद में बात कर सके। इसके बाद फ्रैंक जेला को अपने अपार्टमेंट लेकर गया, जिसे देखकर जेला थोड़ी चौंक गई। तब वो बताता है कि उसने कसिनो में पैसे जीते, शायद उस समय उसकी किस्मत उसके साथ थी। खैर यहाँ जेला किसी काम के लिए उसका लैपटॉप मांगती है। फ्रैंक उसे उसका लैपटॉप देता है, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पर एक लड़की की फोटो थी, जिसे देखकर जेला उससे पूछने लगी क्या ये उसका कोई पास्ट है। दरअसल जेला को लग रहा था कि वो फ्रैंक की एक्स है, लेकिन फ्रैंक उसे असली बात बताता है कि वो लड़की असल में फ्रैंक की जुड़वा बहन नतालिया है। दरअसल जो पर्स उसके रूम में थे वो भी नतालिया के ही थे, और वो फोटो भी नतालिया की ही है। उस समय फ्रैंक ने उसे इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उस समय उनका मूवमेंट था। अगर वो इस बारे में बात करता तो सब खराब हो जाता। दरअसल नतालिया की मौत हो चुकी है, और नतालिया की बहुत सारी चीजें उसके पास रखी है। जेला पूछती है कि क्या वो इस बारे में बात करना चाहता है, जिस पर वो उसे पूरी बात बताता है। उसकी बहन की मौत 4 साल पहले हुई। उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसने पेन किलर लेना शुरू कर दी, जिसका नाम जोनास्टिन था। वो उन पेन किलर को लेना छोड़ नहीं पाई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसने उसकी बहन की जान बचाने के लिए अपने सारे पैसे लगा दिए, लेकिन वो बच नहीं पाई। उसकी उन गोलियों ने उसकी बहन की जान ले ली। इसीलिए उसने हेल्थ ब्लॉग लिखना शुरू किया। वो उसे उसका ब्लॉग दिखाता है। वो उन ब्लॉग को रेमेडी नाम से अपलोड करता था। दरअसल फ्रैंक ने अपना नाम रेमेडी रखा ताकि उसकी असली पहचान छुपी रहे, क्योंकि इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी नशीली दवाइयां बनाती है वो उनके खिलाफ लिखता है। और उस समय वो रेमेडी नाम इस्तेमाल करता है। और आज उसके पास एक आदमी आया था जो सिक का आदमी है। उसे लगा कि वो उसे मारने आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय वो बहुत डर गया था। फ्रैंक जेला से उसके सीक्रेट को सीक्रेट रखने कहता है। तब जेला कहती है कि वो फिक्र न करे, उसका सीक्रेट उसके पास सुरक्षित है। इसके बाद फ्रैंक ने उसे एक सरप्राइज दिया। दरअसल जेला को पेंटिंग करने का शौक था, इसीलिए फ्रैंक उसके लिए पेंटिंग का सामान लाया था, जिसे देखकर जेला बहुत खुश हुई। फ्रैंक जेला को अपनी नई कार के बारे में बताने लगा, जिसके बाद दोनों उस कार के पास गए। जेला उस कार को देखकर काफी खुश हुई। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उसे एंटोन का कॉल आया। वो उसे इंटरव्यू लेने के लिए बुला रहा था। साथ ही एंटोन ने एक गाड़ी भी भेजी थी जो ठीक फ्रैंक के सामने खड़ी थी। फोन कट करने के बाद फ्रैंक अपनी कार की चाबी जेला को देता है और एंटोन की कार में बैठकर वहां से चला जाता है। एंटोन के घर आने के बाद एंटोन उसे अपना हीरो कहकर बुलाता है, क्योंकि फ्रैंक ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद वो एंटोन के पास आकर बैठा। फिर एंटोन उसे 2 बैंड गिफ्ट करता है जो हेल्थ बैंड थे, जिसके बारे में एंटोन इवेंट में प्रेजेंटेशन दे रहा था। एंटोन ने एक ब्रांड फ्रैंक के लिए दिया था और दूसरा उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। एंटोन फ्रैंक के बारे में बहुत कुछ जानता था, जैसे उसने कहां से ग्रेजुएशन की, और वो एक बायोटेक कंपनी शुरू करने वाला था अपनी बहन के साथ, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बहन की डेथ हो गई। खैर यहाँ एंटोन फ्रैंक से उससे सवाल पूछने के लिए कहता है, जिस पर फ्रैंक पूछता है कि क्या उसका ये बैंड आने वाले समय में साइरप, टैबलेट, इंजेक्शन जैसी दवाइयों को रिप्लेस करने वाला है। एंटोन कहता है कि रिप्लेसमेंट ठीक रहेगा, इससे लोगों को दवाई गोली खाने की झंझट नहीं रहेगी। तब फ्रैंक कहता है कि एक्सीडेंट में जो इंजरी होती है उसके लिए तो दवाई लेनी ही पड़ती है। एंटोन कहता है कि ऐसी दवाइयों के बारे में बात करने से अच्छा ये है कि वो लोग इस बारे में बात करें कि एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए। फिर एंटोन फ्रैंक को बाहर लेकर गया। बाहर आकर फ्रैंक पूछता है कि क्या आने वाले वक्त में उसके बैंड एक्सीडेंट रोक सकते हैं। एंटोन कहता है कि उसका नया प्रोजेक्ट उसके अभी के बैंड्स को भी पीछे छोड़ देगा। फिलहाल वो इस बारे में सोच रहा है कि वो एक्सीडेंट को कैसे रोक सकते हैं। यहाँ एंटोन उसे कुछ बताने वाला था, लेकिन वो फ्रैंक को इसे ब्लॉग में लिखने से मना करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में किसी को भी पता चले। इसके बाद एंटोन बताता है कि उसने कुछ समय पहले क्वांटम क्रिस्टल की खोज की है। क्वांटम क्रिस्टल और एआई की मदद से वो लोग होने वाले एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, और इससे किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा, और ऐसा हुआ तो उन्हें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका आइडिया फ्रैंक को पसंद आया था। एंटोन फ्रैंक से कहता है कि उसके अंदर एक पावर है जिससे वो इस दुनिया को बदल सकता है। इसके बाद हम फ्रैंक को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो जेला के साथ था। फ्रैंक सोच रहा था कि उसे सिक थोरेंसन को ज्वाइन करना चाहिए, और वो ऐसा इसीलिए करना चाहता था क्योंकि अगर वो सिक के साथ रहेगा तो उसे सिक के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाएंगे, जिसे वो उसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसे एक्सपोज कर सकेगा। इसके बाद अगले सीन में फ्रैंक सिक के घर गया, जहाँ उसे कलवर्ट मिला जो उसे सिक के पास ले जाने लगा। अंदर आकर वो सिक से मिला। सिक एक अय्याश इंसान था। मासूमों को अपनी दवाइयों से मारकर वो बेमानी के पैसों से अय्याशी कर रहा था। सिक फ्रैंक से कहता है उसकी कंपनी को उसकी जरूरत है ताकि उसकी कंपनी ऊंचाइयों को छू सके, क्योंकि उसकी कंपनी की दवाई जोनास्टिन से कई लोगों
लोगों के दर्द दूर हुए हैं। यह फ्रैंक गुस्से में कहता है कि सिग ने उसकी बहन को उससे दूर कर दिया, वो उसकी दवाइयों की वजह से मारी गई। यहाँ फ्रैंक उसे पंच भी मारता है और इसके बाद वो रिंग को छूकर समय को पीछे करने लगा। मतलब सिग के ऊपर उसने अपनी भड़ास निकाल ली और सिग को कुछ याद भी नहीं था। फिर वो सिग की लाइन को दोहराता है जो सिग बोलने वाला था और ये देखकर सिग हैरान था। सिग उससे उसका राज पूछता है, जिस पर फ्रैंक कहने लगा कि वो बस कुछ पल देख सकता है जो होने वाला है। ये सुनकर सिग काफी हैरान था। ये देखकर सिग ने उसे एक चैलेंज दिया। वो फ्रैंक को कहने लगा कि अगर उसने ये चैलेंज पास कर लिया तो वो उसे हर आर्टिकल के $1000 देगा, जिसमें उसे लिखना होगा कि उसकी दवाई में कोई खराबी नहीं। लेकिन अगर वो चैलेंज में फेल हो गया तो वो कलवर्ट को नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि कलवर्ट ने ही उसके बारे में बताया है, और इसके बाद उसे उसके आर्टिकल आधे पैसों में लिखने पड़ेंगे। फ्रैंक उसकी बात मान लेता है। इसके बाद सिग अपनी कुर्सी पर बैठ गया और वो फ्रैंक से पूछता है कि अगर वो अभी सीटी बजाएगा तो क्या होगा, जिस पर वो कहने लगा कि अगर वो सीटी बजाएगा तो उसका कुत्ता उसके पास दौड़कर चला आएगा। ये सुनकर सिग हंसने लगा। वो सीटी बजाता है, जिसके बाद एक लड़की उसके पास आई और उसे गाल पर किस किया। मतलब फ्रैंक की बात झूठ निकली, लेकिन फ्रैंक टाइम को पीछे कर देता है और इसके बाद सिग उससे वही सवाल पूछता है कि अगर वो सीटी बजाएगा तो उसके साथ क्या होगा। इस बार फ्रैंक बताता है कि अगर वो सीटी बजाएगा तो एक लड़की उसके पास आएगी और उसे किस करेगी। सिग के सीटी बजाने पर ठीक वैसा ही हुआ जैसा फ्रैंक ने बताया था। ये देखकर सिग हैरान था। वो उसे काम पर रख लेता है। वो उसे हर आर्टिकल के $1000 देगा। इसके बाद फ्रैंक वहाँ से चला गया, लेकिन सिग को उस पर शक था। वो जानता था कि जरूर इसके पीछे एंटोन का हाथ है। इसके बाद हम फ्रैंक को जेला के पास देखते हैं। जेला को वो सारी बातें बताने लगा। वो कहने लगा कि सिग उसे हर आर्टिकल के $1000 देगा। ये सुनकर जेला कहने लगी कि वो ये पैसों के लिए नहीं कर रहा, उसे पैसों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तब फ्रैंक कहने लगा कि अगर वो सिग के साथ काम करेगा तो शायद उसे उसकी जड़ मिल जाए, जिससे वो उसे एक्सपोज कर सके, और तो और वो उन पैसों से उन दोनों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तब जेला कहने लगी कि शादी के लिए इस तरह से प्रपोज करना काफी अजीब है। तब फ्रैंक अपने ड्रावर में से एक रिंग निकालने लगा और इसके बाद वो उस रिंग को जेला के सामने लेकर आया और यहाँ फ्रैंक ने जेला को शादी के लिए प्रपोज किया। ये देखकर जेला चौंक गई। तब फ्रैंक बताता है कि ये रिंग उसके दादी ने उसकी बहन को दी थी, लेकिन अब वो उसे दे रहा है। वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, जिस पर जेला ने उसे हाँ कर दी, जिससे दोनों काफी खुश थे। अगले सीन में फ्रैंक सिग के पास उसके मेंशन में गया। वो सिग से कहता है कि उन्हें आर्टिकल की बजाय और भी कुछ करना होगा, जैसे एक इवेंट रखना होगा, बिल्कुल एंटोन की तरह। सिग को ये आइडिया पसंद आया। इसके बाद सिग की गर्लफ्रेंड उसे उसके रूम में लेकर जाने लगी और रूम में छोड़कर वहाँ से चली गई। सिग को अभी भी उस पर शक था कि आखिर वो ये चीजें कैसे कर रहा है। सिग को लग रहा था कि ये सब उस बैंड का कमाल होगा जो उसे एंटोन ने दिया है। सच पता करने के लिए सिग ने एक लड़की को फ्रैंक के रूम में भेजा, लेकिन फ्रैंक ने उस लड़की को भाव ही नहीं दिया और उसे बाहर कर दिया। ये देखकर सिग को एक आइडिया आया कि वो लोग एक ट्रिप पर जाएंगे, जहाँ उसे सब कुछ पता चल जाएगा कि वो बैंड के बिना ये सब कर सकता है या नहीं। सिग कहता है कि वो फ्रैंक की गर्लफ्रेंड को भी बुलाएंगे। फिर हम देखते हैं कि सिग ने फ्रैंक को रहने के लिए एक मेंशन दिया है। इसके बाद सीन चेंज हुआ, जहाँ वो लोग ट्रिप पर जाने वाले थे। वो एक प्राइवेट प्लेन से वहाँ जाएंगे। प्लेन में बैठने के बाद सिग फ्रैंक और जेला से वी बैंड उतरवा लेता है, ये कहते हुए कि वहाँ उसके शेयर होल्डर होंगे। अगर उन्होंने उनके हाथों में ये देख लिया तो वो सिग पर नाराज होंगे, क्योंकि सिग और एंटोन दुश्मन है। इसके बाद वो एक होटल में पहुँचते हैं, जहाँ जुए में फ्रैंक ने बहुत सारे पैसे जीते। सिग ने उसी पर नजर रखी हुई थी, साथ ही सिग की टीम ने भी, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तब सिग अपनी गर्लफ्रेंड को जेला से बात करने के लिए भेजता है, शायद जेला से उसे कुछ पता चल सके, लेकिन जेला को खुद नहीं पता था कि फ्रैंक ये सब कैसे करता है। वो कहती है कि शायद फ्रैंक लकी है। इसके बाद फ्रैंक जेला के पास आकर बैठ गया। फिर वहाँ सिग भी आया। फ्रैंक ने जुए में $1,00,000 जीते थे। फिर फ्रैंक और जेला डांस करने लगे। डांस के दौरान फ्रैंक को कोई दिखाई दिया। वो एंटोन का आदमी था जो उस पर नजर रख रहा था। उसे देखकर फ्रैंक ने तुरंत अपनी अंगूठी छुपा ली। डांस करने के बाद फ्रैंक सिग से बात करने लगा, लेकिन सिग उससे पूछने लगा कि वो ये सब कैसे कर लेता है। इसी बीच एक शूटर आकर सिग पर गोली चला देता है, साथ ही उसके साथ वालों पर भी। फिर उस आदमी ने जेला को भी गोली मार दी, जिससे जेला मारी गई। वैसे तो फ्रैंक टाइम पीछे नहीं करता, लेकिन जेला को गोली लगी थी, इसीलिए वो टाइम पीछे करता है। और जैसे ही वो शूटर वहाँ आया, फ्रैंक ने उसे बोतल से मारकर बेहोश कर दिया। सिग उस शूटर को देखने लगा जिसके पास गन थी। सिग खुश होता है क्योंकि फ्रैंक ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद वो लोग घर आ गए, जहाँ फ्रैंक उस आदमी की न्यूज देख रहा था जिसने सिग को मारने की कोशिश की थी। दरअसल उस आदमी का नाम मिलर है और उसने सिग को मारने की कोशिश इसीलिए की क्योंकि कुछ साल पहले मिलर की वाइफ सुजैन सिग के ऑफिस में मरी हुई मिली थी। उसने सुसाइड किया था, लेकिन असली बात कुछ और हो सकती है, जैसे उस लड़की को सिग के बारे में कुछ पता चल गया हो, जिससे सिग ने उसे मरवा दिया हो और इसे एक सुसाइड बना दिया हो। खैर, जेला फ्रैंक को कहने लगी कि कल उसका आर्ट एग्जीबिशन है, जहाँ वो चाहती है कि फ्रैंक भी आए। अगले दिन फ्रैंक सिग की गर्लफ्रेंड रेनी के पास गया, जहाँ वो उससे सुजैन की एम्प्लॉय फाइल मांगने लगा ताकि उसके बारे में पता लगा सके, लेकिन रेनी उसे रुकने बोलती है।
दूसरी तरफ हम कलवर्ट और सिक को देखते हैं। सिक कलवर्ट को कहने लगा कि उसका काम फ्रैंक ने किया उसे बचाकर। तब कलवर्ट कहता है कि जरूर ये सब प्लान्ड होगा, लेकिन सिक को ऐसा नहीं लगता। तभी वहाँ रेनी आती है। रेनी सिक को बताने लगी कि फ्रैंक उससे सुजन मिलर की फाइल मांग रहा है। ये सुनकर सिक वहाँ से चला गया। सिक सुजन की फाइल लेकर फ्रैंक के पास आया और उसने वो फाइल फ्रैंक को दे दी, लेकिन वो फाइल खाली थी, जिस पर सिक कहने लगा कि उनके पास उसके रिकॉर्ड नहीं है। खैर यहाँ सिक फ्रैंक को कहता है कि वो उसे शुक्रिया करना चाहता है, इसीलिए वो उसके साथ चले। जिसके बाद दोनों वहाँ से एक स्पोर्ट्स कार में निकल गए। वो एक बार में गए। तब सिग ने अपनी स्पोर्ट्स कार की चाबी फ्रैंक को दे दी। मतलब सिग ने वो कार उसे तोहफे में दी है, क्योंकि फ्रैंक ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद सिग ने फ्रैंक को एक ड्रिंक पिलाई, जिसके बाद वो नशे में होने लगा। दरअसल सिग ने उस ड्रिंक में कुछ डलवा दिया था। इसके बाद सिग उसे एक रूम में लेकर गया जहाँ ढेर सारी लड़कियां थी। वो सब फ्रैंक के साथ जबरदस्ती करने लगी और सिग उसका वीडियो बनाता है ताकि बाद में उसे ब्लैकमेल कर सके। इसके बाद सिग वहाँ से चला गया। अब रात में फ्रैंक की आँख खुली। उसे याद आया उसे तो जेला के आर्ट एग्जीबिशन में जाना था। वो जल्दी से नीचे गया जहाँ बारटेंडर ने उसे कार की चाबी दी जो सिग ने उसे देने कहा था। फ्रैंक जल्दी से घर गया जहाँ उसे एंटोन मिला। एंटोन ने जेला की सारी पेंटिंग खरीद ली थी। एंटोन कहने लगा कि उसने सारी पेंटिंग खरीद कर जेला को एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन बना दिया। इसका मतलब अब बहुत जल्द फ्रैंक की लाश भी ड्रम में मिलेगी। खैर एंटोन को उस रिंग के बारे में पहले से पता था। वो कहता है कि वो सरप्राइजेस से भरा हुआ है और ये बात उसे पसंद आई। इसके बाद एंटोन वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जेला फ्रैंक से नाराज हो गई क्योंकि उसके कपड़ों से बियर की बदबू आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो उसके एग्जीबिशन में ना आकर पार्टी कर रहा था। तब वो बोलता है कि उसकी सिक के साथ मीटिंग थी। तब जेला और भी ज्यादा नाराज हो गई। वो कहती है वो तो सिक को बर्बाद करने वाला था, लेकिन उल्टा उसने उसकी जान बचाई। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझने तैयार नहीं थी। वो उसे रोकता है, लेकिन इस बीच दोनों स्विमिंग पूल में गिर गए जहाँ फ्रैंक ने समय को पीछे किया। लेकिन फ्रैंक को जेला ने पकड़ रखा था, जिस वजह से उसे भी पता चल गया कि वो समय में पीछे आई है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो जेला को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर जेला को काफी बुरा लगा और साथ में गुस्सा भी आया। एक तो फ्रैंक ने उससे ये बात छुपाई और क्या पता उसने कितनी बार जेला के साथ रहते हुए उसका इस्तेमाल किया हो, और क्या पता वो जेला के साथ बस मतलब के लिए है। ये सब सोचकर जेला वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद फ्रैंक सोचता है कि उसे सिक को बर्बाद करना ही होगा, लेकिन फ्रैंक के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। तब उसे याद आया कि रेनी के ऑफिस में एक तिजोरी है और हो सकता है वहाँ उसे कुछ मिल जाए। इसीलिए वो अगले दिन रेनी के पास गया और उस पर बंदूक तान कर उससे तिजोरी का पासवर्ड पूछने लगा, लेकिन रेनी उसे देखकर चिल्लाने लगी। जिसके बाद उसने टाइम पीछे किया और इस बार फ्रैंक ने उसके सिर पर बंदूक रखकर उससे चिल्लाने से मना किया और उससे पासवर्ड पूछा। रेनी ने पासवर्ड बता दिया, लेकिन वो गलत था। जिसके बाद उसने कई कोशिश की और इस बार उसे पासवर्ड पता चल गया और उसने टाइम रिवाइंड कर दिया ताकि रेनी को कुछ भी याद न रहे। इसके बाद वो रेनी से मिलने आया। उसने रेनी से पूछा कि वो कब तक यहाँ है। रेनी कहने लगी कि आज वो जल्दी जाएगी। मतलब फ्रैंक का काम बन गया। रेनी के जाने के बाद फ्रैंक ने तिजोरी अनलॉक की और उसमें से एक बॉक्स निकाला जिसमें कुछ सीडी थी। मतलब उसका काम हो गया। वो उस बक्से को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो उस बक्से को चेक करने लगा जिसमें एम्प्लॉइज की न्यूड वीडियो और फोटोज थी, जिसकी मदद से सिग अपने एम्प्लॉइज को ब्लैकमेल करता था। उसी सीडी में एक वीडियो भी था जिसमें कलवर्ट बड़े आराम से उनकी एम्प्लॉय सुजन मिलर के मर्डर को सुसाइड में बदल रहा था। ये सब देखने के बाद फ्रैंक अपने दोस्त एंडी को कॉल लगाने लगा। वो उसे सब बता देता है कि वो सिग को बर्बाद करना चाहता है। दरअसल आज एक और इवेंट था। फ्रैंक कहता है कि वो उसे सिग के खिलाफ सारी वीडियो भेज रहा है। उसे उन वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर दिखाकर उसका पर्दाफाश करना होगा, लेकिन एंडी डर रहा था क्योंकि इससे उसकी जॉब जा सकती थी। लेकिन फ्रैंक एंडी के बैंक में ढेर सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिससे एंडी काम करने के लिए मान गया। इतना करने के बाद फ्रैंक वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन उससे पहले वो जेला को मैसेज भेजता है। वो उसे कहने लगा कि वो शहर से बाहर जा रहा है और फ्रैंक ने जेला से सब कुछ छुपाने के लिए उससे माफी मांगी। इधर दूसरी तरफ एंडी ने अपना काम कर दिया, जिसकी वजह से सिक की सच्चाई सबके सामने आ गई। वहीं पर एंडी भी बैठा था जो ये सब देखकर खुश हो रहा था। इसके बाद फ्रैंक वहाँ से भागने लगा, लेकिन सिक के आदमी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तब वो अपने आप को एक प्लेन में पाता है। सिक उसे कहीं दूर ले जा रहा था। वो चाहता था कि फ्रैंक इस सबको ठीक करे, लेकिन फ्रैंक ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन उन लोगों ने जेला को भी किडनैप किया है। वो फ्रैंक और जेला को ले जाने लगते हैं। यहाँ फ्रैंक ने सिक के खिलाफ जो किया था उससे जेला बहुत खुश थी। तभी फ्रैंक समय को पीछे करता है और वहाँ वो जेला को फ्री कर देता है। दूसरी तरफ से पुलिस वाले आने लगे। जेला उनके पास भागते हुए गई। सिक जल्दी से फ्रैंक को लेकर प्लेन में चढ़ गया। इसके बाद कलवर्ट ने प्लेन को टेक ऑफ किया, लेकिन पुलिस वाले प्लेन पर गोलियां चलाने लगे और एक गोली सीधा प्लेन के इंजन में लगी, जिससे उसके एक इंजन में आग लग गई। सिक फ्रैंक को कहने लगा कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। फ्रैंक समय को पीछे करने लगा। इस बीच सिग ने उस अंगूठी को पकड़ लिया और यहाँ सिक को उस अंगूठी के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो उससे वो अंगूठी छीनने लगा, लेकिन इसका कोई
कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो बस 57 सेकंड ही पीछे जा सकते थे। सिग उससे कहता है कि वो कुछ करे, लेकिन फ्रैंक कहने लगा कि वो मरना ही डिजर्व करता है। सिग की वजह से उसकी बहन मारी गई। सिग कलवर्ट के पास गया जहाँ वो कलवर्ट से प्लेन लैंड करवाने लगा, लेकिन प्लेन क्रैश हो गया। फिर जेला उस प्लेन के पास भागते हुए आई। प्लेन के अंदर से कलवर्ट और रेनी निकले, मतलब वो बच गए थे। साथ ही वहाँ से फ्रैंक भी निकला, मतलब सिग मारा गया। जेला फ्रैंक के पास आई, वो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थी। वो वहाँ से जाने लगे, लेकिन उसे एंटोन ने रोक लिया। एंटोन अपने आदमी के साथ वहाँ पहुंचा और यहाँ हमें पता चला कि वो आदमी एक एआई है। एंटोन को रिंग के बारे में पहले से पता था। दरअसल एंटोन का रोबोट उस रिंग से जुड़ा हुआ था। जब फ्रैंक ने रिंग उठाई थी तब उस रोबोट को पता चल गया था कि टेस्ट करने के लिए फ्रैंक के हाथों में वो रिंग ठीक रहेगी। एंटोन ने अपनी टेक्नोलॉजी से वो एक ही रिंग बनाई है। दरअसल उसे जानना था कि वो रिंग होने के बाद फ्रैंक कितना बदलता है। एंटोन फ्रैंक से कहने लगा कि उसे फ्रैंक के जैसे पार्टनर की जरूरत है। वो उसे अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दे रहा था, लेकिन फ्रैंक ने उसके ऑफर को मना कर दिया क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है। वो रिंग एक नशे की तरह है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी बहन की जान गई। वो खुद कई बार उस रिंग को इस्तेमाल करने से खुद को रोक नहीं पाया। तब एंटोन उस रिंग को मांगने लगा, लेकिन फ्रैंक ने रिंग देने से मना कर दिया और उस रिंग को तोड़ने लगा। एंटोन उसे रोकता है, लेकिन फ्रैंक ने रिंग तोड़ दी। तब उसका रोबोट भी रिंग से डीअटैच हो गया, लेकिन रिंग तोड़ने के बाद भी एंटोन उसकी तारीफ करता है। वो कहने लगा कि उसने फिर से साबित कर दिया कि वो उसका पार्टनर बन सकता है, क्योंकि उसे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि उसे ऐसे लोग चाहिए जो उसे सामने खड़े रहकर गलत बोले। लेकिन तब भी फ्रैंक ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद वो जेला के साथ वहाँ से जाने लगा। फ्रैंक कहता है कि समय इस दुनिया को स्टेबल रखता है। अगर समय को 57 सेकंड भी पीछे ले गए तो सब बर्बाद हो सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। वैसे अगर आप लोगों को समय में 57 सेकंड पीछे जाने मिले तब आप लोग क्या क्या करोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।